हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो जानकारी देने जा रहा हूं दोस्तों, जो अभी आपका हाल ही में 6 अक्टूबर 2024 को जो आपका लेबोरेटरी टेक्नीशियन का जो कि HELT 2024 करके जो आया हुआ था, उसका जो एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों, उसी का मैं दोस्तों यहां पर आपका संभावित अपने से दोस्तों मॉडल आंसर लेके आया हुआ हूं। तो दोस्तों संभवतः मैंने कोशिश किया हुआ है कि जो भी आंसर मैं आपको बता रहा हूँ वो सही है, और जो फाइनल रिजल्ट आएगा दोस्तों आप वहाँ से भी एक बार चेक कर लीजिएगा, जो आपका व्यापन द्वारा जारी होगा दोस्तों। तो मैं संभवतः कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी मेरे द्वारा आंसर बताई जाएगी वो सही होगी, और अगर कहीं भी गलत होता है दोस्तों तो आप मेरे वीडियो में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और उसका आंसर सही बताइएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि मैंने जो क्वेश्चन पेपर है उसका PDF यहाँ पर बना के मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है। ये दोस्तों सेट सी वाला है, सेट सी आया हुआ था, तो सेट सी का मैं पहले बना रहा हूँ दोस्तों। आप अगर कोई भी सेट आपका रहा होगा, ABCD कोई भी आपका रहा होगा, तो क्वेश्चन सिमिलर रहते हैं दोस्तों, जो उसका सीरियल नंबर रहता है वो चेंज कर दिए हुए रहते हैं, तो आप यहाँ से भी मिलान कर सकते हैं अपना सीरियल नंबर अलग अलग देख के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोस्तों। तो दोस्तों ये जो वीडियो है यहाँ पर जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन का भी 6 अक्टूबर को आपका हुआ है एग्ज़ाम, उसका है दोस्तों। जो संभावित को मॉडल आंसर मैं लेके आया हूँ अपने तरीके से, उसके लिए मैंने इस वीडियो को बनाया हुआ है दोस्तों। तो आप मैच कर सकते हैं अपना कितना नंबर आ रहा है, क्या है, जैसा भी आपने बनाया हुआ है तो आप यहाँ से थोड़ा सा देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये जो सेट है आपका सी सेट का, यहाँ पर मैं PDF यहाँ पर ओपन किया हुआ है मैंने, तो यहाँ से आप अगर मैच करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर हम चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन में अब, जिसमें आप देखेंगे दिया है पहला प्रश्न में दिया हुआ है कि जंतु जगत के किस संघ में दिया हुआ है आपका श्वसन की क्रिया बुक गिल्स एवं दिया है ट्रिकियल तंत्र के माध्यम से संपन्न होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एनिलिडा, इकाइनोडर्मेटा करके दिया है, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का करके यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है आपका फर्स्ट नंबर का, ये आपका दोस्तों आर्थ्रोपोडा है, सी नंबर आपका ये सही आंसर है दोस्तों। आगे चलेंगे दोस्तों हम, यहाँ पर आपका कथन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है इसमें, जिसमें आप देखेंगे दिया है कि निम्नांकित अभिकथन एवं कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करना है आपको। जिसमें अभिकथन में दिया है आपका समुदाय से कीस्टोन प्रजाति को हटाने से समुदाय के कार्य पद्धति पर कोई विशेष अवरोध पैदा नहीं होता दिया है। फिर उसके बाद दिया है कारण में कि कीस्टोन प्रजाति की प्रचुरता कम होती है। तो इसका दोस्तों सही आंसर है आपका दूसरे नंबर प्रश्न का, उसका सही आंसर है दोस्तों आपका डी। इसमें आपका जो आपका कथन है वो गलत है, परंतु जो इसका जो सत्यता दर्शाता है वो आर वो सत्य है दोस्तों। इस प्रकार से आपको देखना था। आगे चलेंगे, इसमें आप देखेंगे तो दिया हुआ है इसमें कॉम्बिनेशन के लिए दिया हुआ है, जिसमें आप देखेंगे कि दिया है निम्नलिखित में से सही संबंधों को आपको यहाँ पर चुनाव करना था। इसमें यहाँ पर दिया है कि लेप्टोटीन करके दिया हुआ है, जाइगोटीन दिया है, पैकेटीन दिया हुआ है, डिप्लोटीन दिया हुआ है, इसको आपको मैच करना था दोस्तों, इसमें सही संबंधों का चुनाव करना था। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों आपका जो बी नंबर यहाँ पर सही हो रहा है, जिसमें से आपका 3 और 4 यहाँ पर सही है दोस्तों। इसका जो संबंध है ये सही है दोस्तों। इस प्रकार से आप अगर आप देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर, तो यहाँ पर आपका बी नंबर सही होता है दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे यहाँ भी आपको मैच करना था, जिसमें आप देखेंगे कि दिया है कि दूध उत्पादन को प्रेरित करता है, जिसमें आपका MSH PRL ICSH LH ऐसे करके दिया हुआ है। तो मैं आपको दोस्तों ज़्यादा लंबा चौड़ा वीडियो में नहीं बताऊंगा, मैं सीधा सीधा आंसर आपको बताते जाऊंगा। तो यहाँ पर जो चौथे नंबर प्रश्न का जो आंसर निकल के आया हुआ है दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग, वो दोस्तों यहाँ पर बी नंबर होता है आपका। आगे चलेंगे हम लोग 5वें नंबर पे प्रश्न पे, जिसमें दिया है आपका कि DNA फिंगरप्रिंट में दिया हुआ है कि DNA फिंगरप्रिंटिंग तकनीक के सही क्रम को निम्नांकित दिया हुआ है में से चुनिए बोला है। जिसमें आपका यहाँ पर 5वें नंबर का जो सही आंसर बन रहा है दोस्तों, यहाँ पर आपका सी नंबर बनता है। सबसे पहले यहाँ पर इसको जो सही क्रम में व्यवस्थित करने का तरीका है, यहाँ पर 5वें नंबर का यहाँ पर सी आंसर है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे जिसमें आपको बोला गया है इसमें सी नंबर वाले ऑप्शन में कि बी दिया हुआ है। बी में सबसे पहले DNA का निष्कर्षण होता है, उसके बाद डी में दिया है कि जल वैद्युतकरण संचलन, उसके बाद ए वाला है दोस्तों प्रतिबंध एंजाइम द्वारा DNA को काटना, फिर आपका दिया है जेल विद्युतीकरण संचलन, उसके बाद सी वाला दिया है कि साउथर्न ब्लास्टिंग, और उसके बाद दिया है ए वाला कि
रेडियोग्राफी करके यहाँ पर दिया हुआ है। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका 5वां का सी नंबर सही होता है। आगे चलेंगे, जिसमें दिया है कि हाइपोथोडियम प्रकार का पुष्प क्रम पाया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर आपका सही आंसर निकलता है बी नंबर, फाइकस कुल करके यहाँ पर दिया है, फाइकस कुल। आगे चलेंगे, इसमें दिया है कि गाइक्लोसिस एवं क्रेब्स चक्र के बीच की योजक कड़ी है। ये आपका 7वें नंबर का जो आंसर होगा दोस्तों, सही आंसर ये आपका 7वें नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों आपका डी नंबर होगा, एसिटिल कोएंजाइम। इसको आप देख लेंगे, 7वें नंबर का सही आंसर डी है दोस्तों। आगे चलेंगे हम लोग, यहाँ पर आगे आने के बाद आपको मिलता है 8वें नंबर का प्रश्न, जिसमें आपको दिया है कि मिट्टी में पाया जाने वाला जीवाणु बेसिलस करके दिया है धुरेंसियस काई प्रोटीन उत्पन्न करता है। उसके बाद दिया है काई प्रोटीन को कोडित करने वाले जीन को अनेक फसलों में स्थानांतरित किया जा सकता है। काई प्रोटीन के कारण टमाटर के फल लंबे समय तक ताज़े बने रहते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, आपका जो 8वां नंबर प्रश्न है उसका जो सही आंसर निकल के आ रहा है दोस्तों यहाँ पर डी, आपका फर्स्ट और आपका सेकंड वाला सही है दोस्तों। इस प्रकार से आपका डी आंसर सही होता है 8वें नंबर का। आगे देखेंगे, जिसमें दिया है कि C4 प्रकाश संश्लेषण पथ के बारे में सही कथन का चुनाव करना है आपको 9वें नंबर में, जिसमें आपका PEP कार्बन डाइऑक्साइड स्वीकार करता है। इसका सही आंसर दोस्तों ए है। आगे चलते हैं, इसमें देखने को मिलेगा आपको 10वें नंबर में, इसमें दिया है कि निम्नांकित में से इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के प्रकीर्णों एंजाइम को सही क्रम में आपको जमाना है। जिसमें आपको दिया है, आपका सीधा मैं आंसर बता दूँ दोस्तों, बी नंबर इसका सही होगा, जिसमें आपका पहला सी होता है, सी होगा, और सेकंड में आपका ई होगा, और आपका जो थर्ड वाला ऑप्शन है ए होगा, और 4 वाला ऑप्शन आपका डी, और जो 6 वाला ऑप्शन है 5th वाला वो आपका बी होगा। इस प्रकार से आपको मैच करना था। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे 10वें क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पर दोस्तों बी निकल के आ रहा है। आगे चलेंगे हम लोग, आगे आप देखेंगे तो दिया हुआ है कि निम्नलिखित क्रिस्टल संरचना को उनके परमाणु संकुलन दिया हुआ है कि गुणांक के आधार पर बढ़ते क्रम में आपको व्यवस्थित करना था। इसका सीधा आंसर मैं बता रहा हूं दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा 11वें नंबर का, उसका दोस्तों सही आंसर यहाँ पर सी है। आप मैच कर लीजिएगा अपने से। आगे चलते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है। 12 का मैं बताता हूँ आपको, निम्नलिखित समय का इकाई नहीं है बोला है, तो इसका जो सही आंसर निकल के आ रहा है दोस्तों सी, ये आपका सॉरी दोस्तों सी वाला ऑप्शन है, जिसमें आपका बी और डी इसमें सही आंसर समय का इकाई नहीं है दोस्तों। इस प्रकार से आपका जो सही आंसर बनता है 12वें नंबर का क्वेश्चन का, उसका सही आंसर यहाँ पर सी नंबर है दोस्तों। आगे देखेंगे, जिसमें दिया है 13 नंबर में कि यदि नालिका के प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या दुगुनी की जाए तो इसका स्वप्रेरकत्व हो जाएगा। जिसमें आपका सही आंसर निकल के आ रहा है 13 नंबर का 4 गुना हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक समांतर प्लेट संधारित की धारिता बढ़ जाती है बोला है। इसका जो 14 नंबर का क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है दोस्तों 14 नंबर का क्वेश्चन का सी होगा कि प्लेट का जो क्षेत्रफल होता है वो बढ़ जाता है इसमें। आगे देखेंगे, दिया है 15 नंबर में, ये थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप से है दोस्तों, इसको देख लेंगे। इसमें दिया है कि 200 ग्राम द्रव्यमान का एक बॉक्स स्प्रिंग के एक सिरे से जुड़ा है, जिसका दूसरा सिरा दृढ़ आधार से जुड़ा है। स्प्रिंग के आवर्तकाल का अनुपात क्या होगा यदि 800 ग्राम भार बॉक्स के अंदर भरा एवं खाली है। तो इसका दोस्तों निकाला गया है मेरे द्वारा, इसमें आपका रूट में 5 निकाला गया है। तो जो आपका 15 नंबर का जो आंसर है सही आंसर, उसका आपका रूट में यहाँ पर 5 सही आंसर निकल रहा है दोस्तों। आगे देखेंगे, जिसमें दिया है 16 नंबर में कि निम्नलिखित धातुओं को उच्च विद्युत चालकता से भिन्न विद्युत चालकता में व्यवस्थित करके सही विकल्प चुनना है आपको। इसमें आपको सही विकल्प चुनने के लिए दिया हुआ है। तो जो आपका 16 नंबर का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर बनता है दोस्तों डी, जिसमें आपका सबसे पहले आएगा चांदी, उसके बाद आपका आएगा तांबा। यहाँ पर देख रहे होंगे कि डी नंबर में चांदी दिया है, उसके बाद आपका तांबा आएगा, उसके बाद एल्यूमिनियम आएगा, उसके बाद आपका जो है कि बी निकिल आएगा, उसके बाद लोहा आएगा। इसमें बोला है धातुओं की उच्च विद्युत चालकता, मतलब कि इसमें ज़्यादा जो विद्युत प्रवाहित हो सकता है उसके बारे में दिया हुआ है दोस्तों। आगे चलेंगे, इसमें दिया है अभिकथन में दिया है कि जब ठंडे कार्बोनेटेड पेय की एक बोतल खोली जाती है तो छिद्र के चारों ओर हल्का कोहरा बन जाता है। कारण में दिया है आपका गैस के
रुद्धोष्म प्रसार के कारण तापमान कम हो जाता है और वाष्प का संघनन होता है ना। उसी प्रकार से इसको आपको मैच करना है। नीचे आप देखेंगे, जब नीचे आप आएंगे तो आपका जो 17 नंबर का प्रश्न है इसका सही आंसर निकल के आया हुआ है दोस्तों। यहाँ पर ए मैच कर लेंगे आप। आगे चलते हैं। फिर से यहाँ पर आपको मैच करना है। मैच करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है फॉर्मूला के साथ। तो इसमें आप देखेंगे दिया हुआ है कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का दिया है, फिर गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा का दिया है, गुरुत्वाकर्षण विभव का है, गुरुत्वाकर्षण तीव्रता का दिया हुआ है। तो दोस्तों आपका जो 18 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर निकल के आया हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे सी नंबर है। इसमें आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ए का यहाँ पर ए वाला ऑप्शन हो जाएगा और बी का आपका जो है कि ये 4th वाला ऑप्शन हो जाएगा और आपका सी का 1 हो जाएगा और डी का यहाँ पर दोस्तों आपका 3rd हो जाएगा। इस प्रकार से आपको मैच करना था दोस्तों। आगे चलेंगे, जिसमें आपका दिया है कि समान विभव क्षेत्र में, इसमें भी आपको मिलाना है, मतलब कि कौन सा आपको आगे रखना है। इस प्रकार से इसमें दिया हुआ है कि विद्युत क्षेत्र एक समान है, विद्युत क्षेत्र शून्य है। इस टाइप से आपको इसको मैच करना है। तो 19 का जो सही आंसर है दोस्तों यहाँ पर बी सही आंसर होता है, जिसमें आपका देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र शून्य है और जो सी है विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई आवेश नहीं होता। इस प्रकार से इसका जो सही आंसर निकल के आ रहा है, इसका सही आंसर आपका जो 19 नंबर का जो सही आंसर है दोस्तों आपका ए वाला सही आंसर है दोस्तों। इस प्रकार से आपको इसको देखना है दोस्तों। 19 का ए सही आंसर है दोस्तों। आगे चलेंगे, जिसमें दिया है 20 का कि घूमते स्टूल में अपनी भुजाओं को फैलाकर बैठा हुआ व्यायामी अचानक अपनी भुजाओं को नीचे कर लेता है तब। 20 का जो सही आंसर है दोस्तों बी नंबर है, उसका जड़त्व आघूर्ण कम हो जाता है। आगे देखेंगे, दिया है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। मैं सीधा सीधा आपको आंसर दूंगा दोस्तों। बोला है कि 20 निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें जो कथन गलत है दोस्तों ये आपका ए वाला है कि कॉपर अम्लों से हाइड्रोजन निकलती है। ये 21 का ए नंबर गलत है दोस्तों। तो सही इसका ए वाला होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। इसमें दिया है 22 निम्नलिखित अणुओं में कार्बन परमाणु संकरण कक्षक प्रयुक्त करते हैं। तो दोस्तों इसका निकाला गया है, लेकिन एक्चुअल में अभी 100% नहीं कर सकते कि इसका आंसर यही होगा। तो दोस्तों इसके द्वारा जो सही आंसर मेरे द्वारा जो निकाला गया है इस प्रश्न का 22 नंबर का, तो इसका दोस्तों जो आपका सही आंसर होता है ए वाला CH3 वाला आपका ए नंबर जो है वो सही होता है 22वां का। आगे चलेंगे दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न में। इसमें कॉलम 1 में दी गई कॉलम 2 में उल्लेखित गुणों से आपको इसको मिलाना है। ये 23वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें आप देखेंगे दिया हुआ है कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और पेयजल में नाइट्रोजन करके यहाँ पर दिया हुआ है। इसका जो सही आंसर बन रहा है दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है दोस्तों उसका जो है कि ब्लू बेबी जो श्वसन संबंधी रोग होता है उसे रिलेटेड दोस्तों, तो इसलिए आपका इससे मैच हो रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार से अगर आप एक भी मैच कर रहे हैं इसमें तो देख सकते हैं कि इसका जो सही आंसर बन रहा है आपका ए जो 23 का सही आंसर है ये ऑप्शन सही है दोस्तों। आगे चलेंगे 24 नंबर वाला ऑप्शन क्वेश्चन में। इसमें दिया है कि नाइट्रो बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन प्रक्रिया में नाइट्रो समूह की उपस्थिति, जिसमें यहाँ पर आप देखेंगे कि 24 नंबर का जो सही आंसर होता है यहाँ पर दिया है कि आगमनात्मक प्रभाव से रिंग को निष्क्रिय कर देता है। इस प्रकार से आपका सही आंसर आपका जो बनता है 24 प्रश्न का वो आपका ए सही आंसर है दोस्तों। आगे चलेंगे, दिया है कि क्षार धातु में आयनीकरण एंथैल्पी घटने का क्रम है दिया हुआ है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों आप देखेंगे तो इसका सही आंसर बनता है यहाँ पर ए नंबर। आगे चलते हैं, इसमें भी 26 प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है बोला हुआ है 26 प्रश्न में। आपका जो सही आंसर बनता है दोस्तों सी, साबुन के घोल को पतला करने पर मिशेल अलग अलग आयनों में वापस आ जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर बन रहा है सी नंबर दोस्तों। आगे चलेंगे 27 में। यहाँ पर दिया है क्रिस्टलों में शॉटकी दिया हुआ है ताप तब प्रेषित होता है जब दिया हुआ है इसमें। 27 का जो सही आंसर बनेगा दोस्तों यहाँ पर देख रहे होंगे बी, जालक से समान संख्या में धनायन एवं ऋणायन अनुपस्थित होते हैं। इस प्रकार से आपको देखना था। 28 का प्रश्न देखेंगे दोस्तों यहाँ पर। 28 प्रश्न का जो क्वेश्चन दिया है कि 2 कथन दिए हुए हैं इसमें, जिनमें एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण दिया हुआ है। तो देखेंगे अभिकथन में, जिसमें दिया है रिसेप्टर्स शरीर की संचार प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। आगे कारण के लिए दिया है कि
रिसेप्टर्स प्रोटीन है। नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको इसमें से सही चुनाव करना है। तो इसका जो सही आंसर बन के आ रहा है दोस्तों ए, इसमें आपका जो जो अभिकथन और कारण वाला ऑप्शन है दोनों आपका यहाँ पर सही है। तो इसके लिए आपका यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही होगा दोस्तों। आगे चलेंगे, जिसमें दिया है कि रुद्धोष्म प्रक्रिया में सिस्टम और परिवेश के बीच ऊष्मा का कोई स्थानांतरण नहीं होता। रुद्धोष्म स्थिति में एक आदर्श गैस के मुक्त विस्तार के लिए निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है आपको। 29 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों, 29 प्रश्न का जो सही आंसर निकल के आया हुआ है यहाँ पर सी नंबर सही होगा आपका। आगे चलते हैं, इसमें दिया है कि यदि ये एमिनो गैसीय अवस्था में उनके बढ़ते हुए क्षारकीय सामर्थ्य के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो सही क्रम होगा दिया हुआ है। 30वें प्रश्न का जो सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से देख लेंगे। बोलता है कि यदि एमिनो को गैसीय अवस्था में उनके बढ़ते हुए क्षारीय सामर्थ्य के अनुसार व्यवस्थित करना है आपको, तो इसका जो सही आंसर निकल के आ रहा है दोस्तों 30 प्रश्न का, तो यहाँ पर सही आंसर इसका डी होगा दोस्तों। आगे चलते हैं, दिया हुआ है कि दिए गए शहरों में वर्षा की अवधि मानसून के आधार पर सबसे अधिक से कम की ओर क्रमानुसार आपको इसको जमाना है। कि बोला है कि दिए गए शहरों में वर्षों की अवधि मानसून के आधार पर सबसे अधिक से कम की ओर आपको, मतलब ज़्यादा से कम की ओर आपको इसको जमाना है। इसमें आप देखेंगे कि जो प्रश्न नंबर 31 है उसका जो सही आंसर यहाँ पर निकल के आया हुआ है दोस्तों, जो मैं निकाला हूँ उसका ए नंबर है, जिसमें आपका पहले शिलांग में सबसे ज़्यादा बारिश होती है दोस्तों, उसके बाद आपका मुंबई, उसके बाद दिया है चेन्नई, उसके बाद आपका डी है लेह में, और उसके बाद जो सी है जैसलमेर में सबसे कम दोस्तों। इस प्रकार से आपको देखना था दोस्तों। अगर आप एक भी इसमें आंसर जानते दोस्तों कि दिया हुआ है, इसमें देख रहे होंगे कि मानसून के अकॉर्डिंग आपको इसमें से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को पहले चूज़ करना था। तो यहाँ पर जो शिलांग है यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होता है, तो इस वाले ऑप्शन को अगर आप पकड़ते तो आपका आंसर यहाँ पर ए निकल रहा है दोस्तों। तो जो 31 जो प्रश्न क्रमांक 31 है उसका सही आंसर आपका ए निकल के आ रहा है दोस्तों। आगे चलते हैं, यहाँ पर पूछ रहा है कि भौगोलिक रूप में भारत एक, तो यहाँ पर आपको याद होगा दोस्तों कि भौगोलिक रूप में भारत एक प्रायद्वीपीय पठार है। अगर आप यहाँ से इस प्रकार से देखेंगे तो इधर सब आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो भौगोलिक रूप में भारत का जो पूछा है, इसका जो सही आंसर है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 32 का, तो इसका जो सही आंसर है ए प्रायद्वीपीय होता है दोस्तों। आगे चलेंगे हम लोग, यहाँ पर फिर से आपका 33 नंबर प्रश्न में अभिकथन से रिलेटेड आया हुआ है, जिसमें आपको दिया है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है, कारण जो ज्यामितीय आकार में चतुर्भुज की तरह दिखती है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है यहाँ पर दोनों, इसका जो ए वाला ऑप्शन है सही है। इस प्रकार से आप देखेंगे दिल्ली, मुंबई, इस प्रकार से आपको यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि चतुर्भुज स्वर्णिम बनाता है। तो अगर देखेंगे एक्चुअल में तो इस प्रकार से आपका थोड़ा सा ग्राफ बनता है। तो इसलिए दोस्तों इसका जो सही आंसर है यहाँ पर ए नंबर इसका सही है। आगे चलेंगे, इसमें दिया है कि भारत की पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों को उत्तर में दक्षिण में क्रमानुसार जमाइए बोला है। तो बोला है दोस्तों, इसको फिर से एक बार देख लेंगे। 34 प्रश्न नंबर 34 का जो दिया है क्वेश्चन, इसमें दिया है कि भारत की पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों को उत्तर से दक्षिण में, आपको जो भारत में पूर्व की ओर प्रवाहित होती है उसको आपको उत्तर से दक्षिण में क्रमानुसार इसको जमाना है दोस्तों। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले आपको इसको देखने को मिलेगा, इसका जो सही आंसर होगा सी, इसमें सही आंसर निकाला गया है, जिसमें आप देखेंगे कि बी है आपका गंगा सबसे पहले, उसके बाद आप देखेंगे महानदी, उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा गोदावरी, उसके बाद आप देखेंगे कृष्णा, उसके बाद कावेरी। इस प्रकार से आपको इसको जमाना था। तो इसका जो सही आंसर होता है सी नंबर सही आंसर है दोस्तों। आगे चलेंगे, 35 में दिया है कि वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है। तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन सा पाया जाता है, जाहिर सी बात है नाइट्रोजन। आप आगे चलेंगे तो दिया है कि रंगनाथ 2 करके कर्नाटक भरतपुर राजस्थान का संबंध से है बोला है। तो इसमें अगर आपको जानकारी नहीं होगा तो दोस्तों इसमें एक बार देखेंगे, थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइप से क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे कि रंगनाथ 2 कर्नाटक भरतपुर राजस्थान का बोल रहा है कि संबंध किससे, इससे रिलेटेड किससे संबंध है बोला गया है। तो इसमें से अगर आप देखेंगे तो इसका जो सही आंसर निकल के आ रहा है दोस्तों पक्षी अभ्यारण्य। आगे चलते हैं, इसमें हाल ही में बोला है कि चर्चित श्री अन्न क्या है। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है दोस्तों, इसमें आपका 2 आंसर बन सकता है, या तो आपका मोटे अनाज मिलेटस या फिर खाद्यान्न। तो यहाँ पर दोस्तों जो सही आंसर मैं अभी लिया हूँ, ये जो मोटे अनाज है उसको लिया हूँ कि हाल ही में चर्चित श्री अन्न क्या है। तो उससे
मैं अभी मोटे अनाज मिलेटस से लिया हूँ दोस्तों। आप कौन सा इसका आंसर लिए हैं, एक बार मेरे वीडियो के कमेंट में ज़रूर डालिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। दिया है आपका जो 38 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें दिया है कि भारत में सामान्यतः किन पवनों से वर्षा होती है। तो आपको भी पता होगा कि दोस्तों भारत में सामान्यतः किस एरिया से जो वर्षा होती है, वो आपको यहाँ पर आपको पता ही होगा कि यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी मानसून से यहाँ पर वर्षा होती है भारत में हमेशा। आगे चलते हैं। दिया है 39 नंबर में कि नाथुला, सिपकिला, बोमड़ीला और जोजिला दिया है, क्या है। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा दोस्तों, तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपका दर्रे हैं। जोजिला दर्रा, सिपकिला दर्रा, नाथुला दर्रा जो बोलते हैं, तो ये सब दर्रे हैं दोस्तों। तो 39 का जो सही आंसर है डी नंबर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे आप कि दिया है, फिर से यहाँ पर आपको मैच करना है। आपको पार्ट 1 का सूची 1 को सूची 2 से आपको यहाँ पर मैच करना था। तो सीधा सीधा आप यहाँ पर देखेंगे कि जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति आपका सीधा कृषि से रिलेटेड होता है। यहाँ पर जान रहे होंगे आप कि जो हरित क्रांति होता है आपका सीधा कृषि से रिलेटेड होता है दोस्तों, जो हरित क्रांति है वो। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो ए का जो, एक सेकेंड, तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप कि जो हरित क्रांति होता है वो आपका कृषि से रिलेटेड होता है, और श्वेत क्रांति होता है दूध से रिलेटेड होता है, दूध उत्पादन से। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर दो ही आपको पता है तो भी यहाँ पर ए का देख रहे होंगे कि थर्ड हो गया है, और बी का आप देखेंगे तो फोर्थ हो गया है। इस प्रकार से आपका मैच बन रहा है आपका। तो सही आंसर है आपका ए, सही आंसर होता है दोस्तों। आगे चलेंगे दोस्तों हम लोग 41 नंबर का प्रश्न में। यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको कि दिया है कि कौन सा वाक्य किशोरा अवस्था के दौरान एक सामान्य शारीरिक परिवर्तन को सबसे अच्छे तरीके से वर्णित करता है, बोला है इसमें दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों आपका डी नंबर सही आंसर है इसका दोस्तों। देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है, केवल बी आपका दिया हुआ है ऑप्शन में। तो इसका जो सही आंसर है आपका डी। इसमें देखेंगे तो दिया है कि सेक्स हार्मोन का उत्पादन बढ़ना, जिसमें वृद्धि चक्र और द्वितीयक यौन लक्षणों का विकास होता है। इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पर जो डी वाला ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन है आपका, यानी कि इसमें ऑप्शन में आपका डी है दोस्तों सही आंसर, लेकिन केवल यहाँ पर जो बी ऑप्शन इसमें सही दिया हुआ है दोस्तों। आगे देखेंगे दोस्तों आपका कि यह है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में कौन से चरणों में प्रभावी कार्यों का निर्धारण करने के लिए विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करना शामिल है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों आपका सी नंबर सही आंसर है दोस्तों, कि विकल्पों का मूल्यांकन करना। आगे चलेंगे हम लोग 43 नंबर वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पर आप देखेंगे दिया है कि मांसपेशियों में अत्यधिक लैक्टिक एसिड संचय के परिणाम स्वरूप थकान का प्रकार होता है। तो इसमें जो इसका जो सही आंसर आपका निकल के आएगा 43 नंबर का आपका दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है केवल बी, यानी कि आपका शारीरिक थकान से रिलेटेड है। आगे चलते हैं। इसमें दिया है कि बढ़ते हुए परिवार में हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाए रखने के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों जो आपका 44 नंबर का प्रश्न है उसका जो सही आंसर है दोस्तों आपका सी नंबर है, विटामिन डी। आगे चलेंगे। इसमें दिया है परिधान सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्ति की व्यक्तित्व धारणा को कैसे प्रभावित करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 45 नंबर का आपका सी। सही तरीके से चुने हुए परिधान आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं और व्यक्तिगत गुणों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से आपको इसको सुमेलित करना है। यहाँ पर देख रहे होंगे बहुत ही लंबा चौड़ा यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें आपको इसको सुमेलित करना है। 46 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका जो सही आंसर यहाँ पर निकल के आया हुआ है ए नंबर सही होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ए नंबर सही है, तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है आपका थर्ड वाला, जिसमें आप देखेंगे कि दिया है कि गुणसूत्र विन्यास जिसके परिणाम स्वरूप वह एक महिला व्यक्ति है, सही है ये वाला। उसके बाद आपका जो ए नंबर है इसमें दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे कि जो ए का जो थर्ड दिया हुआ है दोस्तों, जैसे कि ए का इसमें XX क्रोमोसोम गुणसूत्र, इसको आपको इसमें से इधर जो यहाँ से दिया हुआ है स्तंभ 1 से स्तंभ 2 में आपको मैच करना था। तो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर दिया हुआ है आपको कि जो आपका ए वाला जो यहाँ पर दिया है XX क्रोमोसोम गुणसूत्र, ये आपका मैच हो रहा है यहाँ पर थर्ड वाले से। और जो आपका यहाँ पर देखेंगे कि जो बी नंबर है यहाँ पर, वो आपका मैच हो रहा है यहाँ पर 1 नंबर से XY। इसको अगर आप 12th में भी पढ़ेंगे तो 12th से भी रिलेटेड है कि गुणसूत्र विन्यास जिसके परिणाम स्वरूप एक पुरुष व्यक्ति होते हैं, क्योंकि XX वाला में आपका गर्ल्स हो जाते हैं और XY वाले में आपका पुरुष।
तो इस प्रकार से यहाँ पर आप अगर मैच करना चाहते तो कर सकते थे। इसका जो सही आंसर निकल के आया हुआ है ए नंबर सही आंसर है दोस्तों। आगे चलते हैं, दिया है 47 नंबर में कि आपका जो प्रभावी बचत एवं निवेश योजना के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है इसको। तो आपका जो 47 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर निकल के आया हुआ है दोस्तों, सी नंबर आपका सही आंसर है यहाँ पर। इसमें आपका सबसे पहले बी आएगा, उसके बाद ए आएगा, उसके बाद आपका सी आएगा, उसके बाद डी आएगा। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो इसका जो सही आंसर निकल के आ रहा है सी नंबर सही है 47 नंबर का। आगे देखेंगे 48 में, इसमें दिया है कि ऐसे कार्य जो किसी अन्य व्यक्ति को लाभ पहुंचाते हैं बिना स्वयं के किसी इनाम के उम्मीद के, तो उसको आप क्या बोल सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी इसमें लॉजिक लगाते तो ये आपका प्रश्न बन जाता है दोस्तों। जो 48 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर है दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इसका जो सही आंसर राइट आंसर है 48 नंबर क्वेश्चन का, ये प्रसामाजिक व्यवहार, इसी को बोला जाता है प्रो सोशल बिहेवियर करके। तो इसका जो सही आंसर है बी नंबर सही आंसर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं, जिसमें दिया है 49 नंबर प्रश्न में कि आंतरिक सजावट में सामंजस्यपूर्ण रंग योजना बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में आपको इसको व्यवस्थित करना है। तो जो 49 नंबर का आपका जो प्रश्न है दोस्तों, इसका जो सही आंसर यहाँ पर मेरे द्वारा निकाला गया है, इसका एग्जैक्ट मेरे को थोड़ा डाउट है दोस्तों इस क्वेश्चन पे, लेकिन अगर आपको अगर क्लियर है तो आप मेरे इस वीडियो पर जो ये प्रश्न है इसके प्रश्न क्रमांक लिख कर आप इसका जो राइट आंसर है अगर कंफर्म है तो आप वहाँ पर इसका प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं दोस्तों। ये प्रश्न दोस्तों मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है दोस्तों, मैं समझ नहीं पाया हूँ इस प्रश्न को। तो दोस्तों अगर आपने बनाया है तो ज़रूर मेरे वीडियो पर इस प्रश्न का कमेंट कीजिएगा कि कौन सा आंसर सही है। तो दोस्तों मैं इस प्रश्न को छोड़ रहा हूँ दोस्तों, ये मेरे को अभी अच्छे से पता नहीं है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया हुआ है 50वें नंबर में कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का सुनिश्चित करता है, जिसमें आपका जो 50 नंबर का सही आंसर यहाँ पर कथन भी देखना है आपको और इसका कारण भी देखना है। तो कथन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि दिया है कि उपभोक्ता को बेचे जाने वाले सभी उत्पादों को विशिष्ट लेबलिंग और गुणवत्ता मानकों जैसे ISI एक मार्क करके दिया है, फिर FSI करके दिया हुआ है, पूरा करना चाहिए। इन दिया है लेबलिंग मानकों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को खतरनाक सामान से बचाना और बाजार में उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आता है डी, जिसमें आपका जो अभिकथन है वह असत्य है, लेकिन उसका जो कारण दिया हुआ है वो सत्य है। आगे चलते हैं यहाँ पर 51 नंबर ऑप्शन पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दिया है कि एक पारस्परिक क्रिया जिसमें कोयल अपने अंडे कौवे के पोंछले में देकर उसे सने एक्यूब में दिया हुआ है कि सने एक्यूबेट देती है, यह उदाहरण है दिया हुआ है। जो आपका 51 नंबर का जो प्रश्न है उसका जो सही आंसर है अंड परजीविता, यहाँ पर डी नंबर। आगे चलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि अपघटन एक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अपघटन की दर जलवायु घटकों द्वारा अपरद के रासायनिक संगठनों द्वारा निर्धारित होती है। एक विशिष्ट जलवायु परिस्थिति में अपघटन की दर बोला है फर्स्ट में कि धीमी होती है यदि अपरद काइटिन तथा लिग्निन से भरपूर हो। फिर दूसरा दिया तेज होती है यदि अपरदन नाइट्रोजन तथा जल विलय तत्वों में से भरपूर हो। धीमी होती है अगर उच्च ताप हो। तेज होती है अगर निम्न ताप हो। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 52 नंबर प्रश्न का, इसका जो सही आंसर यहाँ पर है ये नंबर सही आंसर है। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखेंगे कि दिया है कि नेट प्राथमिक उपभोक्ता प्राप्त की जा सकती है NPP, नेट प्राथमिक उपभोक्ता GPP दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों आपका 53 नंबर का, वो आपका सही आंसर है दोस्तों। यहाँ पर दिया है JPP -R -NPP करके दिया है, तो ये आपका सही आंसर बनता है यहाँ। आगे चलेंगे 54 नंबर प्रश्न में। इसमें दिया है कि सजीवों को पारिस्थितिक तंत्र में घटते पोषण स्तर पर क्रमबद्ध करना है आपको। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों आपका 54 नंबर प्रश्न का सी नंबर यहाँ पर सही नंबर है दोस्तों। यहाँ पर सही आंसर सी है इसका। आगे चलते हैं, यहाँ दिया है 55 नंबर में, इसमें भी आपको अभिकथन देखना है और कारण, जिसमें अभिकथन में दिया है कि प्रकृति में परभक्षी विवेकी हैं। कारण में दिया है अगर परभक्षी ज़्यादा ही दक्ष हो जाएं और अपने शिकार का अधिदोहन करें तो हो सकता है कि शिकार विलुप्त हो जाए और इसके बाद खाने के अभाव में परभक्षी भी विलुप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आपको दिया हुआ है यहाँ पर प्रश्न, जिसका जो सही अभिकथन इसमें आपको चुनना था। तो इसका जो 55 नंबर का जो सही आंसर यहाँ पर मेरे द्वारा निकाला गया है ये नंबर सही है दोस्तों।
आगे चलते हैं, इसमें भी आपको सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मैच करना है। तो इसमें आप देखेंगे 56 नंबर का प्रश्न है, इसका जो सही आंसर है यहाँ पर डी नंबर है। आप मैच कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पर मैं सीधा बताते जा रहा हूँ फास्ट। आगे चलते हैं 57 नंबर प्रश्न में, इसमें दिया है एलन के नियम के अनुसार ठंडी जलवायु वाले स्तनधारियों में होते हैं। तो 57 का जो प्रश्न है उसका जो सही आंसर निकल के आया हुआ है दोस्तों डी, जिसमें आपका ये छोटे कान और यहाँ पर जो चौथे में दिया है छोटे पाद, ये आपका सही आंसर हुए हैं। तो यहाँ पर 58 नंबर पे देखेंगे तो दिया है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जाति विविधता सामान्यता घटती है, बढ़ती है, यथावत बनी रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो आपने क्या मारा है इसका ज़रूर बताइएगा। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि इसका जो सही आंसर है दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर घटती है, बी नंबर सही है उसका। तो यहाँ पर देखेंगे कि शुष्क तारंभी अनुक्रमण के घटनाओं को क्रमबद्ध कीजिए दिया हुआ है। तो इसका जो 59 का जो सही आंसर यहाँ पर आया है बी सही आंसर है दोस्तों, आप मैच कर लेंगे इसको अच्छे से। आगे चलते हैं 60 वाले प्रश्न पे। तो यहाँ पर दिया है वायुमंडल के निचले भाग से लेकर शिखर तक के वायु स्तंभ कॉलम में आयोजन की मोटाई को मापा जाता है बोला गया है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 60 का, इस 60 का सही ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर डॉप्सन यूनिट ड्यू में यहाँ पर मापा जाता है इसको। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखेंगे यहाँ भी आपको मैच करने के लिए दिया हुआ है। इसमें आप देखेंगे कि टिकेंद्र टिकरिया दिया हुआ है, साहित्यकार और रचना दिया हुआ है। तो इसमें से दोस्तों अगर आपको एक भी आंसर पता है तो दोस्तों आप इसका अच्छे से इसका टिक कर सकते हैं दोस्तों। जैसे इसमें देखिए दोस्तों कि दिया हुआ है कि टिकेंद्र टिकरिया, इसका जो रचनाकार हैं यहाँ पर नाक में चूना, ये इनका रचनाकार है इस प्रकार से। तो अगर आप यहाँ पर मैच करेंगे तो ए का थर्ड कहीं भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर इसका जो सही आंसर निकल के आ रहा है दोस्तों 61 नंबर प्रश्न का, तो इसका सही आंसर है ए। आगे चलते हैं, यहाँ भी आपको फिर से अभिकथन दे दिया है कि बघेलखंड पठार के उत्तर और दक्षिण से बहने वाली नदियों में अपने तीव्र कटाव से कंदराव और पहाड़ियों में की रचना कर दी है। कारण में दिया है इनका बलुआ पत्थर मुलायम जो जल अपर्दन नहीं सह पाते। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों कथन का ए नंबर सही होगा। आगे चलते हैं, इसमें दिया है जनगणना 2011 के अनुसार निम्न जिलों में जन घनत्व के आधार पर अधिक से कम के क्रम में आपको सही विकल्प का चयन करना है, यानी कि आपको ज़्यादा से फिर नीचे की ओर जाना है, इस प्रकार से आपको चयन करना है। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर मेरे द्वारा निकाला गया है, इसका जो सही आंसर निकाला गया है आपका सी नंबर सही है दोस्तों। आगे चलते हैं, सरभपुरीय शासक मुख्य रूप से किस धर्म के उपासक थे। तो इसको आपको पता ही होगा दोस्तों कि सरभपुरीय शासक मुख्य रूप से किस धर्म के उपासक थे। तो आपको पता ही होगा कि वैष्णव धर्म से ये रिलेटेड थे। तो इसका जो उपासक थे ये वैष्णव धर्म, इसका जो सही आंसर है ए नंबर सही आंसर होगा दोस्तों आपका। 65 नंबर का प्रश्न में देखेंगे दिया है कि निम्न में से किस जनजाति की व्युत्पत्ति बाण से मानी जाती है। तो इसका भी आपको पता ही होना चाहिए दोस्तों कि किस जनजाति की व्युत्पत्ति बाण से मानी जाती है। तो आपको अगर नहीं पता है दोस्तों तो मैं यहाँ आपको बताने के लिए ही आया हूँ और बता भी रहा हूँ, लेकिन आप अगर इससे अगर ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल अगर आंसर निकाल के लाए हैं तो मेरे वीडियो में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। हालांकि मैं जो निकाला हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसका सही आंसर है आपका 65 नंबर का, उसका आंसर सही है दोस्तों कंडारा। आगे चलते हैं, इसमें दिया है कि विंता घाटी किस क्षेत्र में संबंधित है, यानी कि दोस्तों आपका जो विंता घाटी किस क्षेत्र में संबंधित है आपसे पूछा गया है। यहाँ पर जिला दे दिया हुआ है तो आपको जिला चॉइस करना था कि जो विंता घाटी है वो किस मतलब जिले के अंतर्गत आती है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों डी बस्तर। आगे चलते हैं, यहाँ पर दिया है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार छत्तीसगढ़ का सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भाव पर क्षेत्रवार वृद्धि कर किस क्षेत्र का सर्वाधिक है, ऐसे दिया हुआ है। तो 67 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों इसका उद्योग। आगे चलते हैं, यहाँ पर फिर देख सकते हैं कि जो सरभपुरी से रिलेटेड है, यहाँ पर फिर से क्वेश्चन आ गया है। इसमें दिया है कि सरभपुरी वंश के शासकों के संबंध में क्या सही नहीं है पूछ रहा है दोस्तों। आपको यहाँ पर गलत बताना है कि कौन सा गलत है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा आपसे सही आंसर नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दिया हुआ है आपका फर्स्ट में ही कि आपका जो 68 नंबर का प्रश्न है उसमें फर्स्ट में ही दिया हुआ है कि राजा महासुदेव राज के सर्वाधिक ताम्रपत्र प्राप्त हुए, ये आपका सही है। उसके बाद देखते हैं कि सरभपुरी वंश के शासकों ने सिरपुर को अपनी दूसरी राजधानी बनाया, ये भी सही है। उसके बाद देखेंगे सुदेव राज का आरंग पर भी अधिकार था, ये भी सही है। तो ये तीनों तो आपका सही है दोस्तों। यहाँ पर जो आपका बच गया बी,
यहाँ पर देखेंगे कि राजा महासुदेवराज प्रसन्न मात्र के पुत्र थे, तो ये आपका गलत होता है, ये आपका गलत है, तो इसलिए आपका सही है। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा गलत है, निकालना है, तो आपको बी नंबर गलत है, इसलिए ये सही हो जाता है। आगे चलते हैं, इसमें भी आपको स्तंभ 1 में स्तंभ 2 को मैच करना है 69 नंबर वाले ऑप्शन पे। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, सीधा सीधा मैं बता दे रहा हूँ, बी नंबर सही है। आगे चलते हैं, इसमें भी आपको 1 जो स्तंभ 1 है और स्तंभ 2 को यहाँ पर मैच करना है। इधर दे दिया है आपका अगर जो उत्पाद दिया है अरुण जैविक, रुद्र ऑर्गेनिक, मैकलस नेचर, तो इसको इधर जिला दे दिया है, इसको आपको यहाँ पर मैच करना था दोस्तों कि कौन से ज़िले में किस प्रकार के यहाँ पर उत्पाद होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो सही आंसर मेरे द्वारा निकाला गया है, ए नंबर सही निकाला गया है। आगे चलेंगे, इसमें 71 नंबर प्रश्न में इसमें भी आपको शासक दिया है और संबंधित अभिलेख दिया है कि कौन से शासक कौन सा लेख को लिखे हुए हैं, इस प्रकार से आपको इसको मैच करना था। तो यहाँ पर देखेंगे 71 नंबर का जो सही अगर आप मैच करेंगे इसको, तो यहाँ पर 71 नंबर का मैच करेंगे तो नरेंद्र जी जो हैं यहाँ पर दिया हुआ है ऊपर में ही कि जो नरेंद्र हैं उनका यहाँ पर देखेंगे आप, ये जो 71 नंबर का क्वेश्चन है, जो नरेंद्र हैं ये इनका जो है पीपर दुल्ला ताम्रपत्र है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ए और डी और सी तो आपका क्रॉस हो गया, यहाँ पर बचा ए और बी, इसमें ए दिया हुआ है। उसके बाद अगर आप देखेंगे आगे तो यहाँ पर दिया हुआ है आपका कि इंद्रबल आपका यहाँ पर मलगा बिलासपुर से रिलेटेड है। उसके बाद जो आपका सी नंबर होगा यहाँ पर दिया है तीवर देव करके, इसका बोड़ा ताम्रपत्र से, और ननराज का द्वितीय यहाँ पर अणभार ताम्रपत्र से। इस प्रकार से आप अगर आप इसको मैच करेंगे तो इसका जो सही आंसर बन के निकल के आ रहा है, ए नंबर इसका सही होगा। आगे चलते हैं, अभी फिर से अभिकथन दे दिया हुआ है, बहुत ही सारा अभिकथन का क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें आगे देखेंगे यहाँ पर कि दिया है कि बिलासपुर जिले में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ रतनपुर से हुआ, जहाँ आंदोलन का नेतृत्व सदाशिव राव हरपाल नामक युवक ने किया। उसके बाद दिया है कि 7 फरवरी 1921 को रायपुर के गांधी चौक पर पंडित सुंदर रविशंकर शुक्ल नारायण राव मेघावले ने मद्यनिषेध कार्यक्रम गंभीरता से चलाने का आह्वान किया, इस प्रकार से दिया है। जिसमें आप अगर देखेंगे इसका जो सही आंसर है आपका सी नंबर इसका सही आंसर है कि आपका जो अभिकथन है वो सही है, परंतु जो इसका कारण है वो गलत है यहाँ पर। आगे चलते हैं, इसमें दिया है कि छत्तीसगढ़ में सूबा शासन व्यवस्था कब प्रारंभ हुई। 73 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में सूबा शासन कब प्रारंभ हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों बी 1787 ईस्वी में हुआ था। आगे चलेंगे, इसमें दिया है आपका कि 1910 ईस्वी में धमतरी में किसने सार्वजनिक गणोत्सव को जन्म दिया। तो इसको देखेंगे दोस्तों, तो दोस्तों इसका जो आंसर है आपका 1910 ईस्वी में धमतरी में किसने सार्वजनिक गणेशोत्सव को जन्म दिया। तो इसका दोस्तों मैं अपने अकॉर्डिंग खोजने की कोशिश किया, ये मेरे से नहीं मिला दोस्तों। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि जो अगर आपने बनाया है 74 नंबर क्वेश्चन का, तो इसका मेरे इस वीडियो में कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए कि जो इसका आंसर होगा सही आंसर। चलिए चलते हैं आगे, जिसमें दिया है 75 नंबर में कि निम्न में से किस कलचुरी शासक ने बस्तर के छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर को पराजित कर बंदी बना लिया था। तो इसका आंसर आपको पता ही होगा दोस्तों कि जो इसका आंसर सही आंसर था दोस्तों जाजल देव प्रथम। आगे चलते हैं, इसमें दिया है कि 76 नंबर प्रश्न में कि जिला पंचायत की बैठक में गणपूर्ति निर्वाचित सदस्यों की 1/3 से होगी, ऐसे करके दिया हुआ है। आगे चलेंगे, जिसमें दिया है यदि जिला पंचायत के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पंचायत में उपस्थित और मतदान करने वाले समस्त सदस्यों में 3/4 समस्त सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तो जिला पंचायत का अध्यक्ष अपने पद पर नहीं रह जाएगा। तो इसका जो सही आंसर इसमें आपको चयन करना था, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 76 नंबर का जो सही आंसर यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर आपका सी नंबर 1 और 2 आपका दोनों सही है दोस्तों। यहाँ पर जो कथन दिया हुआ है ए और 2 ये दोनों आपका सही है, इसलिए जो 76 नंबर का जो सही आंसर होगा सी नंबर आपका सही होगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर दिया है कि कलेक्टर किस संहिता में परिभाषित किया गया है। 77 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि कलेक्टर किस संहिता में परिभाषित किया गया है। तो कलेक्टर का जो संहिता है परिभाषित किया गया है वो आपका सी नंबर सही है कि छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 में इसको परिभाषित किया गया है। आगे चलेंगे, दिया है छत्तीसगढ़ के किस जिले में दगोरी औद्योगिक केंद्र स्थित है। 78 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में दगोरी औद्योगिक केंद्र स्थित है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों सी बिलासपुर। आगे देखेंगे,
आपका दिया है 79 नंबर के प्रश्न में कि औद्योगिक क्षेत्र एवं जिले में कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है बोला हुआ है। तो इसमें आपको दिया हुआ है, इधर आपका जिला दे दिया हुआ है, इधर आपको इंडस्ट्रियल एरिया टाइप से दिया हुआ है, इसको आपको सुमेलित करना था, तो इसको आपको सुमेलित करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, इसमें पूछा है आपको कि कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित है वो नहीं पूछा गया है, सुमेलित नहीं है उसको आपको इसको चेक करना था दोस्तों। तो इसमें देखेंगे कि जो डी नंबर है अंजनी रायगढ़, ये आपका सुमेलित नहीं है, बाकी बात आपका बोरई, सिरगिट्टी, सिलतारा ये सब सही है आपका। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों डी नंबर सही आंसर होगा। 80 नंबर का प्रश्न देखेंगे, दिया है कि किसी ग्राम पंचायत के सरपंच के पद पर आकस्मिक रिक्ति हो जाने की दशा में कौन सा सरपंच के रूप में कार्य करेगा। तो दिया है ऑप्शन में उप सरपंच, एक पंच, दो पंचों द्वारा अपने में से चुना गया हो, ग्राम पंचायत का सचिव, जनपद पंचायत का अध्यक्ष। इसमें से तो आप देखेंगे कि ये जो दो है ये होगा ही नहीं, इसमें से बचा आपका उप सरपंच और एक पंच वाला ऑप्शन। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों ये बी होगा इसका, जिसमें आप एक पंच जो पंचों द्वारा अपने में से चुना गया हो। तो दोस्तों इसमें फिर से जो पंच होते हैं उनमें से एक मीटिंग होती है, इसमें से ही फिर से एक जो होते हैं इसमें से चुनाव किया जाता है, इसलिए इसमें से देखेंगे तो आप इसका बी नंबर इसका सही आंसर है। आगे चलेंगे, इसमें फिर से कथन वाला क्वेश्चन आ चुका है। इसमें पूछा है आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन है दोस्तों कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ कार्य करने में सक्षम बनाता है। कारण में दिया है विंडोज़ एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 81 का जो प्रश्न है उसका जो सही आंसर होता है यहाँ पर सी नंबर सही होगा दोस्तों, जिसमें आपका जो अभिकथन दिया है वो सही है, लेकिन जो इसका जो कारण दिया हुआ है वो आपका गलत है दोस्तों। आगे चलेंगे, दिया है 82 नंबर में कौन सी चीज़ हमें विभिन्न व्यक्तियों को एक जैसे पत्र भेजने की अनुमति देती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका 82 नंबर का जो प्रश्न है उसका सही आंसर है मेल मर्ज। आगे चलेंगे, फिर से आपके सामने अभिकथन वाला क्वेश्चन आ गया है जो कंप्यूटर से रिलेटेड है। यहाँ पर देखेंगे दिया है कि डीवीडी में अनेक वीडियो फाइल्स स्टोर की जा सकती है। कारण दिया है उनकी स्टोरेज क्षमता अधिक है और वे रीड ओनली होती हैं, ऐसे दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों आपका बी नंबर सही होगा। आपका जो अभिकथन है ये तो सही है कि डीवीडी में आपका अनेक वीडियो फाइल्स स्टोर किए जा सकते हैं, परंतु इसमें दिया है कारण में कि उनकी स्टोरेज क्षमता अधिक है और वे रीड ओनली होती है, ये गलत है आपका। इसलिए इसका जो सही आंसर है दोस्तों आपका जो आपका 83 नंबर का प्रश्न है उसका सही आंसर यहाँ पर बी नंबर होगा। आगे चलेंगे 84 नंबर पर। यहाँ पर फिर से आपको कंप्यूटर का दिया हुआ है जिसमें वीडियो, पिक्चर, टेक्स्ट, ऑडियो से रिलेटेड यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ से इसका देखेंगे आप कि दिया है 84 नंबर का प्रश्न में, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों आपका सी नंबर सही है। आपका ए वीडियो का यहाँ पर देखेंगे तो AVI करके दिया हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, अगर आपको कोई भी पता नहीं है तो यहाँ पर इधर आप देखेंगे इंग्लिश वाला पार्ट में दिया है ऑडियो का सीधा जानते हैं आप लोग कि MP3 होता है ऑडियो। अगर इसमें से किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको पता नहीं था तो ऑडियो के बारे में पता ही रहा होगा कि इसमें होता है MP3। तो यहाँ पर देखेंगे कि डी ऑप्शन में यहाँ पर केवल यहाँ पर सी नंबर वाला में थर्ड है, तो इसका जो सही आंसर है सी नंबर सही होगा दोस्तों। आगे चलते हैं, दिया है यूट्यूब है यहाँ पर दिया है ऑप्शन में कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ईमेल सुविधा प्रदाता, वेब एप्लीकेशन, उपरोक्त सभी दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 85 नंबर प्रश्न का इसका जो सही आंसर है ये आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। आगे चलते हैं, इसमें दिया है निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो इसमें दिया है कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, फिर दिया है VDU करके यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों आपका 86 नंबर का, इसमें पूछा गया है कि आउटपुट डिवाइस है, तो आपका जो VDU है ये आपका आउटपुट डिवाइस है। आगे चलते हैं, दिया है मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाने के क्रम को चुनना है आपको, इसको आपको अरेंज करना है। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 87 नंबर का, इसका जो सही आंसर है ए। इसमें सबसे पहले हम लोग अपनी रूपरेखा बनाते हैं, उसके बाद फिर जो प्रचना तैयार करते हैं इसमें प्रिपेयर ऑन आउटलाइन, उसके बाद इसमें हम लोग अपने टूल्स चुनते हैं और फिर उसके बाद बनाने का आरंभ कर रहे हैं और जो मीडिया होते हैं उसमें जुड़ते हैं और फिर निरीक्षण का और सुधार करते हैं। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 87 नंबर का, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसका जो सही आंसर है ए नंबर सही होगा। आगे चलते हैं, इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर क्रियाओं के लिए कमांड को क्रम में जमाना है आपको।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कमांड को क्रम में जमाना है, इसमें आपको दिया हुआ है कॉपी। तो कॉपी के लिए आप क्या करते हैं, तो इसमें आपको देखेंगे कि कॉपी के लिए आपको कंट्रोल-C करना पड़ता है, तो इस प्रकार से देखना है। पेस्ट के लिए आपको कंट्रोल-V करना पड़ता है, इस तरीके से आपको इसको जमाना है। तो 88 नंबर का जो सही आंसर होगा ये नंबर होगा। आगे चलेंगे दोस्तों, दिया है यहाँ पर कि एक्सेल में दो संख्यात्मक जोड़ों के बीच संबंध में प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चार्ट प्रकार प्रभावी है, ऐसे करके दिया हुआ है आपका 89 वाला में। तो यहाँ पर देखेंगे जो 89 का प्रश्न है उसका सही आंसर यहाँ पर दिया है स्कैटर प्लॉट चार्ट करके, ये वाला आपका सही होगा। आगे चलेंगे कि मेमोरी को बढ़ते क्रम में आपको जमाना है। ये आपका होस्टल वार्डन वाला भी क्वेश्चन जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये प्रश्न आया हुआ था कि मेमोरी का जो बढ़ते क्रम में इसको जमाना है, कि जो मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट दिया हुआ है इसको आपको जमाना था। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपको कैसे इसको अरेंज करना है। इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पर डी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। बढ़ते क्रम में इसको जमाना है तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले मेगाबाइट होता है, उसके बाद आपका टेराबाइट होगा, उसके बाद टेराबाइट बोल रहा हूँ दोस्तों, सॉरी गीगाबाइट होगा, उसके बाद आपका टेराबाइट होगा, उसके बाद पेटाबाइट होगा। इस प्रकार से आपको जमाना था। आगे चलेंगे, यहाँ पर दिया है फिर से कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से यहाँ पर आपको जोड़ना था। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो 91 नंबर का जो सही आंसर है यहाँ पर डी नंबर सही होगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सीपीयू आपका कंप्यूटर का दिमाग होता है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि बी नंबर दिया है कि प्रिंटर यहाँ पर आउटपुट देता है आपको। उसके बाद देखेंगे सी दिया है हार्ड डिस्क यहाँ पर आपका इनपुट डिवाइस होता है, और जो रैम है ये आपका मेमोरी होता है दोस्तों, रीड ओनली मेमोरी उसको बोला जाता है। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा डी नंबर इसका सही आंसर है। आगे चलेंगे, यहाँ पर यह है जीमेल में अकाउंट खोलने का क्रम चुनना है आपको। ये क्वेश्चन भी आपका होस्टल वार्डन में आया हुआ था दोस्तों। इसमें देखेंगे जो 92 नंबर का क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर है यहाँ पर बी नंबर सही आंसर है दोस्तों इसका 92 नंबर क्वेश्चन का। इसमें आपको देखना है कि गूगल खोलने का अकाउंट पेज पर सबसे पहले आपको जाना है रहता है, फिर आप आएंगे क्रिएट अकाउंट चुनना है आपको। उसके बाद आप अपना नाम डालते हैं, उसके बाद सीधा यूज़र नेम और पासवर्ड, उसके बाद पासवर्ड कंफर्म करते हैं। इस प्रकार से आपको इसको बनाना था, इसलिए इसका जो सही आंसर है बी नंबर सही आंसर है। इसमें देखेंगे कि प्राइमरी मेमोरी कौन सा है पूछा गया है, तो प्राइमरी मेमोरी में आपका रैम और रोम दोनों आता है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा सी नंबर सही आंसर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं, दिया है कि डीवीडी की क्षमता किस में होती है पूछा है, जिसमें आपका दिया है मेगाबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट, टेराबाइट। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा है आपसे कि डीवीडी की जो क्षमता होती है किस में होती है। 94 नंबर की क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे बी नंबर इसका सही है, गीगाबाइट में होती है ये। आगे चलेंगे, दिया है क्वेश्चन कि सीडी की स्टोरेज क्षमता डीवीडी से अधिक होती है, रोम की स्टोरेज क्षमता हार्ड डिस्क से कम होती है, और रोम की क्षमता बराबर होती है, हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता डीवीडी से कम होती है। तो इसका जो प्रश्न है इसका जो सही आंसर है दोस्तों यहाँ पर जो 95 नंबर का प्रश्न है उसका सही आंसर बी है कि आपका रोम की स्टोरेज क्षमता हार्ड डिस्क से कम होती है। आगे चलेंगे, दिया है इसमें कि कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस आपको यहाँ पर पहचानना है, जिसमें दिया लाइट पेन, स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड, इस प्रकार से आपको दिया हुआ है। इसमें से आपको पूछा है कि इनपुट डिवाइस इसमें से आपको पहचानना है। तो 96 नंबर का जो प्रश्न है उसका जो सही आंसर है यहाँ पर बी नंबर सही आंसर है। इसमें आपका इनपुट डिवाइस आपका लाइट पेन, उसके बाद स्कैनर और आपका जो है कि कीबोर्ड है। आगे चलते हैं, कौन सा सर्च इंजन नहीं है पूछा इसमें, तो यहाँ पर आप जान ही रहे होंगे कि कौन सा सर्च इंजन नहीं है। 97 नंबर का प्रश्न है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यहाँ पर सर्च इंजन नहीं है, तो इसलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, 98 में मल्टीमीडिया का उपयोग होता है बोला है। इसमें देखेंगे कि दिया है कि सामाजिक कार्य के लिए, एनिमेशन प्रभाव के लिए और शिक्षा के लिए उपरोक्त सभी। अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आ रहा है तो दोस्तों इधर देखेंगे आप, सोशल मीडिया दिया है, एनिमेशन इफेक्ट दिया है, टीचिंग दिया हुआ है, उसके बाद दिया है ऑल ऑफ द एबव। तो अगर इसमें से कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है वर्ड, तो इधर से आप देख के इसका आंसर सही कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों डी नंबर सही होगा। आगे चलते हैं, जिसमें दिया है कि प्रिंटर के प्रकारों को पहचानिए दिया है। 99 नंबर का प्रश्न है, तो दिया है डॉट मैट्रिक्स, स्कैनर, इंजेक्ट और मॉनिटर। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों सी नंबर सही होगा। इसमें जो प्रिंटर के प्रकार हैं आपका ये है डॉट मैट्रिक्स और इंजेक्ट प्रिंटर। इसमें बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स और इंजेक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट अगर आप पढ़े होंगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा सी नंबर सही आंसर होगा। आगे देखेंगे, यहाँ पर दिया है
कि कौन सा पावर पॉइंट दृश्य सभी स्लाइडों को लघु रूप में प्रदर्शित करता है जिससे आप उनके क्रम को पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं, दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है आपका बी नंबर सही है, स्लाइड शॉर्टर व्यू। तो दोस्तों अगर मेरा यहाँ पर मैंने अभी कोशिश किया था आपको कि जो भी अभी लैब टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम हुआ है आपका 6 अक्टूबर को, जो आपका HELT करके 2024 का दिया हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपने तरीके से यहाँ पर प्रश्नों का आंसर लाया हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। और दोस्तों इसमें आप एक चीज़ और है आपसे कि इसमें अगर आपका आंसर सही है या फिर कोई डिफ़िकल्ट आंसर निकल के आया हुआ है तो भी आप इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा, और कितना आपका सही हुआ है वो भी आप एक बार बताइएगा कि उससे पता चलेगा कितना कट ऑफ जाने वाला है कौन से कैटेगरी का, ये चीज़ पता चलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में ज़रूर कमेंट कीजिएगा अगर आपने इस वीडियो को देखा हुआ है तो कितना आपका सही होता है, कितना गलत हुआ है, ज़रूर आपका नंबर कितना आ रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।